पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है पदार्थों के प्रकार। क्या है? पदार्थों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं पदार्थों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो पहला नंबर जो है पदार्थ वो है कंडक्टर। क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है? कंडक्टर, जिसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। ध्यान रखना, कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। अगला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेटर, जिसको अचालक या फिर कुचालक बोलते हैं। जिसको इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? अचालक या फिर कुचालक। थर्ड नंबर जो है सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। और चौथा में है सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक। और पाँचवा में है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से 5 टाइप के क्या हो गए? पदार्थ हो गए। तो आपको ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। अब हम लोग पहले नंबर में कंडक्टर देख लेते हैं यानी कि चालक। आप तो चालक 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, मैट्रिक में, तो वहाँ अलग तरीके से पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर क्या है? कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे यानी कि चालक। तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप हो, अर्थात फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो, उसे चालक कहते हैं। अब ध्यान देना है इसमें किस तरह से क्या बताया गया है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें अभी हम लोग देखें ना, 2 टाइप का बैंड, 2 टाइप की ऊर्जा पट्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है तो एक ऐसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हो, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ हो, यानी कि उसके बीच में कोई भी गैप नहीं हो, तो यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। आप इस तरह से अगर डिफाइन करेंगे एग्ज़ाम में तो ये आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे, जो ऐसा पदार्थ जो है विद्युत धारा को पास होने देता है, तो इस तरह से आपको नंबर पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10th लेवल के लिए ही अच्छा है वो। ठीक है, तो कंडक्टर यानी कि चालक, ऐसे पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर क्या हो? ओवरलैप हो। एक दूसरे पर अगर ओवरलैप होगा तो उसके बीच में गैप नहीं होगा ना, गैप नहीं होगा तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? चालक। अब चालक से क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं बचपन से ही, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल में आप लोग तो जानते होंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला जो है ये क्या हो जाएगा? अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर को बोलते हैं अचालक या फिर कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। तो ऐसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप अत्यधिक लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है। जो इंसुलेटर का जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर का जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और दूसरा पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। किसका? एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूनिट होता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है। उसी तरह टाइप से किलोवाट आवर भी पूछा जाता है, जो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो ये सारे एनर्जी का ही मात्रक होता है, ध्यान रखना है आपको। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अत्यधिक लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी जो है, ये सारा इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला जो है वो है अर्धचालक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब इसमें भी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे पदार्थ जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम, फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसे ही सेमी कंडक्टर कहते हैं। नाम ही है सेमी कंडक्टर, यानी कहने का मतलब ये कभी चालक का काम करता है और कभी अर्धचालक का काम करता है, कभी कुचालक का काम करता है। इससे थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इससे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि इंसुलेटर की तरह पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है जो करंट को नहीं फ्लो होने देता है, और कंडक्टर की तरह पूरी तरह से फ्लो भी नहीं होने देते, यानी कि थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है। ऐसे जो है पदार्थ को क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। किलोवाट घंटा भी किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हो गया। इसमें से एक जो है ये सिलिकॉन, काफ़ी आपको ध्यान में रखना है। जो मोबाइल का चिप्स जो होता है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, तो मोबाइल का चिप्स जो है वो अर्धचालक का ही बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का। ध्यान रखना है आपको।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। जो मोबाइल का चिप्स मेमोरी जो होता है वो किसका बना होता है, अर्धचालक का बना होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? सुपर कंडक्टर, जिसको अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। तो ध्यान रखना है अतिचालक। तो ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता अनंत एवं प्रतिरोधकता शून्य हो उसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। नाम ही है सुपर कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है? सुपर, यानी कि इसकी चालकता क्या होगी? अनंत होगी। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी चालकता, जो सुपर कंडक्टर होती है उसकी चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। और इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य, यानी कि जीरो होती है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है, कोई भी चालक अगर लेंगे, कोई भी चालक लेंगे, उसको क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे, उसको क्या करेंगे? क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे, तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। अब यह क्रांतिक का ताप क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो कोई भी चालक है उसको अगर क्रांतिक ताप पर ठंडा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। कोई भी चालक है उसको अगर क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। ठीक है। तब क्या होता है? वह ताप जिस पर चालक पदार्थ अतिचालक पदार्थ बन जाता है, यानी कि ऐसा ताप क्रम जिस पर कोई चालक पदार्थ क्या बन जाएगा? अतिचालक पदार्थ बन जाएगा, यानी कि सुपर कंडक्टर बन जाएगा। कोई कंडक्टर, सुपर कंडक्टर जिस ताप पर बन जाएगा उसी ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। उसी ताप को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। उसी ताप को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो जो है लास्ट जो टाइप था डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जो कोई भी जो सब्सटेंस है वो उसका जो टाइप था उसमें से पांचवा जो टाइप था डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो उसको वो किसे कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो उसको देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे चार्ज या आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। ऐसे पदार्थ जिनसे चार्ज प्रवाहित नहीं हो परंतु चार्जेस उत्पन्न हो उसे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे चार्ज तो फ्लो नहीं होगा, चार्ज उससे पास नहीं होगा, लेकिन उसमें चार्ज उत्पन्न होगा, उसी को क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो कई बार ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में या और सब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा है इनमें से कौन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो बहुत सारा चालक का नाम दे देता है। तो चालक से तो चार्ज फ्लो होता है और उनमें, और कभी दे देता कॉम या फिर ऊनी कपड़े, तो इससे चार्ज तो क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस होता है, लेकिन चार्ज तो उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें चार्ज क्या फ्लो होता है? क्या प्रवाहित होता है? तो नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं इसको। तो कॉम हो गया, कॉम में तो चार्ज फ्लो नहीं होता है ना। ऊनी कपड़े हो गया, कांच का छड़ हो गया, सबसे चार्ज फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे कॉम को हम लोग बाल से रगड़ते हैं, उसके बाद कहीं अगर कागज़ वगैरह से के पास सटाते हैं तो क्या हो जाता है? वो अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो इसका मतलब उसमें चार्ज उत्पन्न होता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के आप राइटर का नाम ट्रिक के द्वारा याद नहीं किए हैं, साथ ही साथ हिंदी के जो है विधा और कौन किस काल के कवि हैं उसको भी ट्रिक के माध्यम से याद नहीं किए हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।